हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के नंबर्स का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो दोस्तों आज स्टॉक अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वीक था। 311 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 15 रुपये 10 पैसे गिरावट हमने दर्ज करी आज स्टॉक के अंदर। और कह सकते हैं आज काफ़ी वीक था क्योंकि 310 रुपये का आज का लो था और 311 पे अगर स्टॉक बंद हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक में आपको आज सेलिंग प्रेशर काफ़ी देखने को मिला। वैसे तो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस 312 रुपये 25 पैसे का था, लेकिन अच्छी बात यही थी कि 312 रुपये 25 पैसे पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली बाइंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिले। ऑलमोस्ट 25,160 ऑर्डर, 167 टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली इतने ऑर्डर्स आपको बाइंग साइड पे देखने को मिलेंगे। तो ये है कि हाँ, बाइंग साइड पे ऑर्डर्स तो देखने को मिले, लेकिन स्टिल एक गिरावट देखने को मिली है, गिरावट आती हुई नजर आई है। ओवरऑल टोटल जो शेयर आज ट्रेड हुए वो 7,48,120 थे, बट इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं जो कंपनी के आज नंबर्स निकल के आए उसके ऊपर। कंपनी के नंबर्स रिलीज हो चुके हैं और नंबर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, बिकॉज कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है इस पूरे क्वार्टर के अंदर और पिछले साल के मुताबिक कितना अब आपको बढ़त देखने को मिली है, नंबर्स में कमी देखने को मिली है, वो चर्चा करेंगे। याद रखिएगा इसके जो भी नंबर्स है वो सारे मिलियन में हैं, तो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको डायरेक्ट बोलूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है। दोस्तों पिछले साल तक जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो करीबन 111 करोड़ का था। 111 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो जनरेट किए थे। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बेसिकली बढ़ के 154 करोड़ पर निकल के आया, यानी 111 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 154 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ हम कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है, 110 करोड़ से बढ़ के 154 करोड़। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 143 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी 143 करोड़ का, वो भी बढ़ के करीबन 154 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल बात सिंपल है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। यही अगर बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में, तो जो टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल तक थी वो करीबन 111 करोड़ थी और दोस्तों वो अब बढ़ के 155 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कंपनी की टोटल जो इनकम है वो सपोजिबली बढ़ना चाहिए ही, बिकॉज जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और वही जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 144 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इनकम बेसिकली जनरेट किया था, वो बढ़ के अब 155 करोड़ पर आ चुका है। यानी 111 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ सालाना तौर पे और 144 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ क्यू ऑन क्यू तौर पे। तो यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, ये बात साफ साफ निकल कर आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हम एक बार समझ लेते हैं। एक बार मैं हमेशा बात यही करता हूँ कि कंपनी का मुनाफा कितना आ रहा है वो अभी देखना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज क्यू ऑन क्यू और वाई तौर पे कंपनी ने कितनी बढ़ोतरी दिखाई है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर कंपनी का पैट बात करते हैं, ओवरऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं, वो पिछले क्वार्टर तक कितना था, 10.9 करोड़। 10.9 करोड़ दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल, सॉरी हाँ या राइट, 10.9 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल तक। वो दोस्तों बढ़ के करीबन 19 करोड़ पर आ चुका है। यानी 10.9 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 11 करोड़ हम कह सकते हैं, उससे बढ़ के कंपनी का मुनाफा 11 करोड़ तक, सॉरी 19 करोड़ तक आया है। तो यहाँ पर कंपनी का मुनाफा में आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़ोतरी है। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एक साल के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 17.3 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, वो बढ़ के 19 करोड़ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। एक बढ़िया कंपनी का क्वार्टर सालाना तौर पे तो रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पे भी कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दिखाई है। बिकॉज आप समझिए ना कि मुनाफा 17 करोड़ पेश करा था, वो बढ़ के 19 करोड़ हो चुका है। इन कंपनीज के अंदर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखेंगे कि कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ का हो गया, नहीं। रेवेन्यू दोस्तों जब कंपनी 155 करोड़ का कर रही है तो वहाँ पर 190 करोड़ का मुनाफा करना भी अपना, सॉरी 119 करोड़ का मुनाफा करना भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिला है। जो पिछले साल कंपनी ने 111 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहाँ पे 10 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया। तो एक बात सिंपल है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, मार्जिन्स में एक्सपांशन साफ साफ देखने को मिला है। वहीं जो कंपनी का टोटल अगर ईपीएस की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी ईपीएस का मतलब ये होता है अर्निंग पर शेयर, यानी बेसिकली कंपनी एक शेयर पर कितना कमा रही है। तो पहले दोस्तों कंपनी एक शेयर पर 1.67 रुपीज़ कमाती थी, अब वो दोस्तों बढ़ के 2.91 हो चुका है। यानी जो कंपनी की कमाई 1.6 रुपये थी पर शेयर,
वो बढ़ के 2.9 रुपीज़ हो चुकी है पर शेयर। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो पिछले क्वार्टर तक कितनी थी, 2.64। तो यहाँ पर ओवरऑल बात कहने की यही है कि नंबर्स कंपनी के काफ़ी बढ़िया निकल कर आए और रीसेंट लिस्टिंग है तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इस अगर नंबर्स को अगर मैं बात करता हूँ तो इसको अच्छे हम कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक अच्छे रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल ने इस बार पेश करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। यथार्थ हॉस्पिटल डेफिनेटली दोस्तों नंबर्स के बेसिस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, अभी ये जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, राइट। धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। अभी ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनी बेसिकली आपको एक ही ज़्यादा सिटी में देखने को मिलती है, लेकिन अब वहाँ से एक्सपांशन धीरे धीरे करके जो जैसे जैसे करेगा ये अपने आप में बढ़ती जाएगी और अपने आप में बड़ा होता जाएगा ये हॉस्पिटल्स में, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि जो नंबर्स दिखाते हैं वो नंबर्स बुरे नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। हाँ ज़रूर दोस्तों, स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया था ऑलमोस्ट 361 रुपीज़ का, उससे लो जो 306 रुपये का उसके नज़दीक ट्रेड कर रहा है। ज़रूर अभी हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट ये जो नंबर्स कंपनी के निकल कर आए ये भी बात साफ दिखाते हैं कि अच्छी कंपनी है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, राइट। अभी तो बहुत छोटी कंपनी, राइट, एक स्मॉल कैप है, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये बढ़ने की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसकी एक्सपेक्टेशंस हाई है। हाँ, इस नंबर पे बाजार किस तरह से कल रिएक्ट करते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे तो नंबर्स को जैसे मैंने कहा कोई से भी पॉइंट पे बुरे नहीं लगते हैं, क्योंकि देखिए इनके नंबर्स को लेकर पहले से कोई अनुमान नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी के नंबर अनुमान से ऊपर निकल गया फिर नीचे निकल कर आए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर इस तरह की ग्रोथ रहती है तो ये एक अच्छी ग्रोथ है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, ये बात साफ है। आज स्टॉक 312 रुपये पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और जैसे मैंने कहा अपने लोस के आसपास अब ट्रेड करना चालू कर रहा है। जो 52 वीक लो है फिर जिस पे ओपन हो जाता है ये 306 रुपये पे, उसके बाद 360 रुपये तक गया, लेकिन उसके बाद वो लेवल्स टिक नहीं पाए। बाजार का भी वो माहौल बहुत अच्छा नहीं था। बट कल देखना ये होगा कि कल स्टॉक में कितनी आपको तेज़ी देखने को मिल पाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि तेज़ी होनी चाहिए। बाकी ये है कि हाँ, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि देखिए जो मूव है लास्ट अगर पूरे जब से लिस्ट हुआ है अगर मैं बात करता हूँ तो एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। मतलब स्टॉक में एक हाई लगा था यहाँ पर और उसके बाद से स्टॉक में ओवरऑल आपको एक गिरावट ही देखने को मिली है। तो यहाँ से कितना बाउंस बैक कर पाता है या फिर वापस से 300 रुपये के नीचे जाता है, ये देखना कल इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता कम है कि 300 रुपये के नीचे जाएगा। ये है कि 400 रुपये का लेवल भी बहुत आसानी से नहीं आने वाला है। अभी तो ये है कि 350 रुपये तक का लेवल कब टच कर पाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मुझे लगता है कि 350 का लेवल टच करना चाहिए इन क्वाइट सम टाइम। होपफुली हो सकता है कि यहाँ पर जल्द आपको देखने को मिले। बट ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कंसिस्टेंसी नंबर्स में नहीं होगी तो फिर ये बात ध्यान रखिए ग्रोथ कंपनी स्टॉक में आपको उतनी नहीं दिख पाएगी। तो यही देखना है कि कितनी कंसिस्टेंसी रहती है। बाकी ये है कि एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मार्केट्स में देखिए बहुत सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। जैसे अपोलो हॉस्पिटल आ जाता है जो अपने आप में बेहद बड़ा नाम है। बट ये है कि अगर पूरा सेक्टर बढ़िया करेगा तो ये छोटी कंपनीज भी काफ़ी बढ़िया करती है। और वैसे आपको पता ही है कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप ज़्यादा मूव करते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि हाँ, लार्ज कैप अनडाउटेडली एक सबसे बड़ा सेफ बेट होता है। स्मॉल कैप मिड कैप कंपेरेटिवली डेफिनेटली रिस्की बेट होते हैं। स्मॉल कैप तो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है और मिड कैप मॉडरेट हम कह सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, रिस्क रहता ही है। बट लार्ज कैप में कंपेरेटिवली कम रिस्क रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन सारे स्मॉल कैप के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं तो नंबर्स लगातार एक ही जैसे निकल के आने चाहिए या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड निकल के आने चाहिए। कम से कम ऐसा नहीं है कि कंपनी एक क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, दूसरे में लॉस रिपोर्ट कर रही है, फिर प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, फिर वापस लॉस रिपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा होता ना, इनकन्सिस्टेंसी होगी नंबर्स में, तो फिर वो स्मॉल कैप स्टॉक पिट जाएगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी होगी, कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, मान लीजिए 30-35% के CAGR से ग्रोथ कर रही है, तो फिर वो स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया करता है और एक अच्छा पैसा बना के दिख जाता है। तो देखते हैं अब वेदांत हॉस्पिटल कैसा कर पाता है कल के सेशन के अंदर। मुझे लगता है कि तेज़ी होने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये है कि बाजार का मूड माहौल है, बाजार का मूड माहौल प्रेडिक्ट करना अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट है। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पे कल तेज़ी होगी और कौन से लेवल पर स्टॉक जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।